ओपन हाउस। ओहो, आज तो जल्दी कर बउआ। आज दो ही बातें होंगी यारुल। तो कितना भी अच्छा कर लेती है, सैमू को तो टेंशन रहता ही रहता है। क्या मत करना जो था काम ही ना होता है। अरुल के रिजल्ट आए हैं, क्या है रिजल्ट बताइए। रीडर ऑफ द क्लास। रीडर ऑफ द क्लास। 90% प्लस में नंबर है। ग्रेडिंग रहती है, ग्रेडिंग के हिसाब से एक पकड़ सकते हैं। 90 to 100% में नंबर है। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने पिछली ब्लॉग पे यहीं पे किया था इन, और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और कुकिंग करने के लिए, दोपहर का लंच बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आज है सिन्हा जी की बर्थडे है उनके, और आयु के रिजल्ट भी क्या आए चल हैं, रहा तो है वो भी सेलिब्रेशन है। छोटे सिन्हा जी? ले लिए? तो आयु के रिजल्ट निकल गए हैं, आयु के दिमाग से और चेहरे से सारा टेंशन हो गया है गायब, और आरुल मस्ती में अपने आराम से अपने फ्रेंड्स को चैट कर रहा है बैठ कर के, क्योंकि इसके कुछ फ्रेंड है जो मतलब इसके जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, उस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। और आयु ने यहाँ पर क्या किया है कि सैमू के व्हाट्सएप ग्रुप को खोल करके वो देख रहा है उसके क्लास की जो उसकी फ्रेंड है उनके। तो बस यही सब शैतानी वो बैठ के लैपटॉप पे कर रहा है। आज खाने में क्या खाने वाली हो? क्या बना दे? आज तो पापा का बर्थडे, तो कुछ अच्छा सा बना दो। क्या बना दूँ? नॉनवेज में कुछ बना दो अच्छा सा। नॉनवेज में ही कुछ बना दूँ? हाँ, ओके। नॉनवेज में क्या? चिकन का क्या खाओगी? बटर चिकन। बटर चिकन, ओके। और राइस? पापा को कौन से राइस पसंद है? फ्राइड। तो फ्राइड राइस। चलो शुरू करते हैं बनाना, क्योंकि पापा के मुझे बीच बीच में आते रहूँगी मैं। ठीक। और यहाँ मेरी जो पुत्री है उसकी तो पेंटिंग चल रही है, और जब भी छुट्टियाँ मिलती है ना, उसको एक दिन की भी छुट्टी मिले ना, उसको पढ़ाई से थोड़ा वक्त मिल जाना, तो उसकी पेंटिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मैंने चिकन निकाल लिया है, उसको मैरिनेट करके मैंने छोड़ दिया था। तो आज मुझे बनाना है बटर चिकन, और साथ में बनाना है मुझे फ्राइड राइस, और भी है सैलेड, रायता, दाल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके करूँगी, लेकिन मेन जो डिश है वो है बटर चिकन और फ्राइड राइस, जिसे हम पुलाव मतलब ड्राई फ्रूट के साथ में बनाएंगे। तो सिन्हा जी के लिए तो मेन डिश यही होता है, इसके अलावा और ये बहुत ही कम चीज़ें ही होती हैं। मैं बनाती बहुत सारी चीज़ें हूँ इसके साथ, लेकिन वो खाते इसी चीज़ को ज़्यादा वो महत्व देते हैं। उनको बहुत पसंद है नॉनवेज में, मतलब नॉनवेज में चिकन वगैरह उनको बहुत पसंद आता है। और जब खाने का दिन रहे, और वैसे भी उनके बर्थडे वगैरह के दिन अगर मतलब खाने का कुछ रहता है तो मैं बना देती हूँ। लोग बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, मैं यहाँ पर आज मैं कोई रेस्टोरेंट का मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो अक्सर हम लोग चले जाते हैं शाम में इनके बर्थडे को, सिन्हा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद हम सभी चले जाते हैं रेस्टोरेंट, चाहे वो मेरे बर्थडे हो, उन सिन्हा जी के बर्थडे हो, या हमारा मैरिज डे हो। तो इन सारी चीज़ों में, बच्चों के बर्थडे में तो हम लोग घर में ही करते थे, इस बार हमने बाहर में किया था उनका, तो बाहर ही सब कुछ हो गया था। तो वही सब चलता है, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया है कि घर में ही करेंगे। सिन्हा जी को चूँकि छुट्टियाँ ही नहीं है, मैंने अपनी पिछली ब्लॉग में आपको बताया था। तो मैं अपने नॉनवेज वाले किचन और वेज वाले किचन दोनों में मैं काम कर रही हूँ बराबर बराबर। लेकिन हाथ धो करके मेरे बुरे हाल हो जाते हैं मेरे हाथों के। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो उस तरफ मैंने टिक्के के लिए डाल दिया है, और यहाँ पे मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। मैं वैसे मिक्सी वगैरह चाहूँ तो नॉनवेज वाले किचन की तरफ भी मैं एक रख सकती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है, पुराना वाला, जो अभी तो हमने नया लिया है ना 2 महीने पहले, ये वाली मिक्सी। तो पुरानी वाली मैंने रखी हुई है, बट क्या है ना कि ये रखने की जगह नहीं है, पीछे में बहुत ही कम जगह है ना, तो बस वहाँ पे किचन एक छोटा सा है, यही बहुत है। तो इस वजह से मुझे इधर ही मसाले सारे रेडी करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे मसाले रेडी कर रही हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बटर चिकन वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें जो मसाले होते हैं उसमें ओनियन हो, टोमेटो हो। तो फ्रेंड बटर चिकन को बनाने के लिए जैसा वो पता है कि ओनियन, टोमेटो वगैरह को हम फ्राई करते हैं, उसके साथ बहुत सारे मसाले हैं जिन्हें फ्राई करते हैं।
बटर चिकन की पूरी रेसिपी अगर आपको देखनी हो ना तो मेरे कुक विद अल्पना चैनल पे, जो कुकिंग चैनल है, उस पे जाके आप इसकी बहुत सारी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तो उसमें मैंने मसाले, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, तो पूरी रेसिपी शेयर करने में ना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता देती हूँ आपको, मैंने ओनियन, टोमेटो वगैरह बराबर बराबर मात्रा में ली थी और उसे मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल के साथ में मैंने फ्राई किया। उसी में मैंने लहसुन डाली थी, खड़ी लहसुन को छील करके, साथ में अदरक का टुकड़ा डाला था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, गोल मिर्च डाली थी, खड़ी गोल मिर्च, और साथ में थोड़ा सा खड़ा धनिया, साथ में मैंने डाला था दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब दो दो मैंने डाले थे। दालचीनी मैंने 2 इंच के करीब डाली थी उसमें, और साथ में मैंने उसे डाल करके फ्राई किया। और उसके बाद उन सारे मसालों के साथ में यहाँ पे जार में रख के दही डाली है, उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और डाल करके थोड़ा सा चिकन मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च आपने देखी होगी, तो सारी चीज़ें डाल के हमने एक पेस्ट बनाई है सॉल्ट वगैरह डाल करके। और उस पेस्ट को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में, मैंने बटर गरम कर लिया था अच्छे से, और बटर जैसे ही थोड़ी सी ये पिघल गई थी तो उसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। और चूँकि इसमें तड़के वगैरह नहीं जाते हैं तो आप बटर चिकन में जो है ना वो मसाले को छान के कीजिए। बट मेरी नई वाली मिक्सी है ना, इतनी बारीक पीसती है ना कि हमें छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसकी ग्रेवी, एकदम स्मूथ ग्रेवी उसकी बन के रेडी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे हम मसाले को जब हम छन्नी से छान देते हैं और तब हम डालते हैं तो जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसी। तो ये वाली जो मिक्सी है ना, इसकी एक बेनिफिट है कि वो इतनी बारीक पीस देती है ना कि मतलब आपको ज़्यादा छन्नी में छानने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी मिक्सी में एकदम बारीक नहीं होती है तो आप छन्नी में मसाले को छान लीजिए, और तब उस ग्रेवी को आपको, मतलब उस मसाले को आपको ग्रेवी में ग्रेवी बनानी है उसकी। और बस उसे फ्राई किया मैंने। उसके बाद मैंने इधर वाले किचन में की कढ़ाई में मैंने उस मसाले को पलट दिया, और टिक्के बन के रेडी हो गए हैं, सिक गए हैं अच्छे से टिक्के। बस उसको ऐड करना है, बटर डालना है, पानी हमने डाल दिया था जो हमने मसाले डाल के फ्राई किए थे ना, तो फिर यहाँ पे लेकर के और उसमें पानी थोड़ा डालना है, क्योंकि ग्रेवी भी थोड़ी करनी है ना, तभी तो जाकर के उसमें चिकन, जो बटर चिकन के जो चिकन है वो उसमें जाकर के पकेंगे। वैसे चिकन ऑलरेडी पक चुके हैं यहाँ पे टिक्के होने के बाद, तो वैसे भी वो खाने के लिए हो गए थे। मतलब सिन्हा जी घर में नहीं थे, नहीं तो 2-4 पीस वो तो टिक्के में ही, वो उनको बहुत पसंद आता है, खाते हैं वो। तो वो वैसे ही टिक्के करने में ही पक जाती है पूरी। उसके बाद भी ग्रेवी में डाल के वो चिकन की जो पीसेस होती है ना, वो सॉफ्ट हो जाती है अच्छे से। तो इसलिए उसको ग्रेवी के साथ में हम पकाएंगे थोड़ी देर। और उसके बाद क्या है कि अभी उसको मैंने ढक दिया है। इधर मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है घी, और शुद्ध देसी घी मैंने डाली है 2 चम्मच भर के। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बारीक कटी हुई ओनियन डाल रही हूँ, मतलब स्लाइस में जो ओनियन कटी होती है सो डाली है मैंने 1 पीस। और उसके बाद उसको थोड़ा सा हम फ्राई, यहाँ पे मैंने जीरा नहीं डाला है, आप जीरा ऐड कर सकते हैं, बट सिन्हा जी को जीरा नहीं पसंद आता है राइस के साथ में तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किसी को बड़ी इलायची नहीं पसंद आती है, किसी को जीरा नहीं। तो मेरे सिन्हा जी को जीरा नहीं पसंद है, तो वो मैंने नहीं डाला है। वैसे जनरली कभी डाल देती हूँ तो कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन आज स्पेशल डे है उनके लिए। तो यहाँ दालचीनी और छोटी इलायची, बड़ी इलायची को मैंने कूट लिया है। बड़ी इलायची को मैंने इतना तोड़ा है कि सिर्फ मुंह खुल जाए, वैसे ही छोटी इलायची को भी। और साथ में 2-3 लौंग डाल दिए हैं, और बस इससे इसकी जो अरोमा होती है ना, बड़ी अच्छी वाली आती है और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे थोड़े से किशमिश और काजू ले लिया है। लेकिन काजू जॉइंट है तो उसको हमें बीच से खोलना है सिर्फ, मतलब काटना नहीं है। सिर्फ काजू को बीच से हमें खोल के 2 टुकड़े कर देने हैं इसके। और किशमिश काजू के साथ में हम मतलब ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बादाम वगैरह भी कट करके डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर जो जनरली ये राइस बनाती हूँ ना, तो इसमें काजू और किशमिश ही अच्छे लगते हैं। बट जिनको जो पसंद आते हैं वो डाल सकते हैं, बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं काजू किशमिश के साथ में ही बनाती हूँ। और आप चाहें तो ये जो आपकी जो ये मेवे है ना, इसे आप चाहे ड्राई फ्रूट को आप चाहे तो अलग से भी घी में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑयल फ्राई करके साइड में कर लिया और उसी में मैंने डाल दिया है। तो ये कुकर वाली जो फ्राइड राइस होती है ना, ये है, ये झटपट बन जाती है। और बस इसी के साथ में मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट डाले हैं वो फ्राई हो गया। और राइस को मैंने अच्छे से वॉश करके 2-3 पानी से, और मैंने आधे घंटे पहले ही उसको साइड कर दिया था ताकि वो अच्छे से सोख हो जाते हैं पानी उसके। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने बासमती राइस नहीं ली है, मैंने छोटी वाली राइस ली है, और इस राइस से बहुत अच्छी बनती है। ये जब बन के रेडी होती है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है, और बस इसके उसे हमने फ्राई कर दिए हैं, मतलब फ्राई करने के लिए गैस को ऑन रखा है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैं पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गई है, राइस जो है अच्छे से फ्राई हो रही है। वहाँ मैंने पानी डाल दिया है उसे गर्म होने के लिए, और गर्म पानी के साथ में बनाएंगे ना
तो काफ़ी जल्दी बन जाती है और काफ़ी खिली-खिली बनती है। ठंडे पानी के साथ में आप बना सकते हैं, बनते हैं उसके साथ में भी, बट उसमें इसमें यही फ़र्क हो जाता है कि इसमें राइस बहुत ही खिले-खिले अच्छे होते हैं और ये जल्दी पक जाती है। अगर आपको जल्दी करना है ना तो जल्दी कर सकते हैं और मैं इसलिए जल्दी-जल्दी कर रही हूँ क्योंकि क्या हो गया ना कि टाइम हो गई है शिना जी के आने की और मेरी अभी जो कुकिंग है वो ख़त्म भी नहीं हुई है। तो आ गई है, टाइम इनका हो गया है, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है, सिन्हा जी कभी ज़्यादा परेशान हड़बड़ाते नहीं हैं वो। और यहाँ देखिए हमारी जो बटर चिकन बन के रेडी हुई है मस्त वाली, देख के ही मेरी शैमू जो है ना, पापा से ज़्यादा तो शैमू खुश हो जाती है देख कर के। खाती भले ही थोड़ा सा है बट खुश बहुत होती है वो देख कर के। और यहाँ पे ये जो अच्छे से हो गई है, इसे हमें पकने के लिए जो छोड़ना होता है ना जब चिकन डाल करके, तो गैस को एकदम सिम करके और कम से कम 5 से 7 मिनट आपको इसमें अच्छे से पकने देना है। पानी को इतना ही डालना है कि जो 5-7 मिनट के बाद पकने के बाद जो ग्रेवी रेडी होती है उसमें आप उसके साथ में ही आपकी जो बटर चिकन है वो रेडी हो जाए। बस अब इधर मैंने गैस ऑफ कर दिया है, यहाँ पे राइस से सीटी देने वाली है और शिन्हा जी आ चुके हैं। बटर चिकन कैसा है? चलो तो लीजिए, यहाँ पे बटर चिकन आ गया है। सिन्हा जी को मैं दिखा रही थी कि देखिए कैसा लग रहा है, वो तो बड़े खुश होते हैं। और यहाँ पे फ्राइड राइस हो गई, तो मैं अब जो लंच है वो निकाल रही थी। और आज जो है सैमू सैलेड बना रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सिन्हा जी आ गया है तो उन्होंने उसकी हेल्प कर दी है और दोनों पापा बेटी मिलके उन्होंने सैलेड बनाया है। तो सैमू अब सीख रही है धीरे धीरे, बनाना तो जानती है कटिंग करना, लेकिन आजकल वो थोड़ा अच्छे से बनाना सीख गई है। और ये सारी चीज़ें तो अभी जो है ना, इसमें सिन्हा जी को चाहिए थे प्याज के जो लच्छे होते हैं वो, उसके अंदर थोड़ी सी नींबू के रस होते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके, सॉल्ट डाल करके उसको मिक्स करके और एक हल्का सा सैलेड हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और वैसे तो आप जितना भी चाहें उसके साथ में कुकुम्बर है, कैरेट है और बीटरूट है, उसके साथ में भी आप बना सकते हैं सैलेड को, लेकिन कभी कभी चेंज कर देना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो वो ये सब हो गए हैं, साथ में मैंने रायता बनाया था दही बूंदी का। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग दोपहर का कर रहे हैं लंच। वीडियो को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। और आज का जो लंच था वो सबको बहुत 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 पसंद आया, खासकर सिन्हा जी को।